गेट बी का फॉर्म तो फिल कर दिया है, मगर उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम बिल्कुल सही जगह पे हो। रीज़न बीइंग कि उसके बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स के साथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको प्रॉस्पेक्टस में नहीं मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जिसको सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि वाओ, गैट बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर द ग्रेजुएशन टिल योर फाइनल रिसर्च प्रोसेस। गैट बी, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी। मैं बीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, गैट बी की बात कर रहा हूँ। सो गैट बी इज बेसिकली फॉर द ग्रेजुएशन। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो लोग इसको अप्लाई करेंगे फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। सो ओवरऑल मिला जुला के ये जो एग्जामिनेशन है, दिस इज फॉर द एडमिशन इन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। तो the best part of this examination is that it is generally conducted by the Regional Center of Biotechnology RCB। ये DBT का सेंटर है एंड यही इसको एग्जामिनेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका एग्जामिनेशन होगा एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दीज आर द इंस्टीट्यूट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, overall 15 institution, all autonomous institution and all best institution in STEM है, थिस्टी है, NIAB है, RGCB है, NCCS है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं, इवन RCB भी है। ठीक है, तो आप इन सारे इंस्टीट्यूशंस में मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो इस कॉमन एग्जामिनेशन के स्कोर कार्ड के बेसिस पे। राइट, क्लियर। अनदर बेस्ट पार्ट इज दैट दे आर गिविंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्टाइफंड, जो इनको देना चाहिए बिकॉज दीज आर ऑल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस एंड यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन लाइक RCB और आई कैन से थ्रू गैट बी। सो जो लोग मास्टर्स बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड एरिया में एंट्री करेंगे उनको 5,000 पर मंथ स्टाइफंड मिलेगा। जो लोग MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में एंटर करेंगे उनको 7,500 का स्टाइफंड हर साल मिलेगा फॉर द 2 years, करेक्ट। एंड जो लोग MTech और MVSc वेटनरी साइंस कोर्सेज के ऑप्ट करेंगे उनको मिलेगा 12,000 पर मंथ। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, लिमिटेड जगह है, तो जहाँ पे भी जिस भी इंस्टीट्यूशन में होगा यू विल गेट दिस अमाउंट। अब आप कहोगे तो बहुत ही अच्छा है। द बेनिफिट इज दैट वंस यू आर एसोसिएटेड विद RCB टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जितने भी ये 15 इंस्टीट्यूशंस हैं, so definitely your collaboration will be strong in these 2 years and you will get a very good amount of exposure of research and definitely your profile will be outstanding compared to those who are doing MSc from universities like JNU, DU, BHU, कहीं से भी कर लो। आप लोग का प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा जो लोग गेट बी के थ्रू एडमिशन लेंगे। तो अगर तुम इसका एग्ज़ाम देने वाले हो तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहेगा वो 2 सेक्शन में रहेगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो सिर्फ और सिर्फ 10+2 लेवल के होंगे, यानी 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। नेगेटिव मार्किंग रहेगी इस सेक्शन के अंदर भी, और जो सेकंड सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपके ग्रेजुएशन से, बिकॉज आप ग्रेजुएशन के बाद से एग्ज़ाम को दे रहे हो तो आपके बैचलर्स और ग्रेजुएशन लेवल का जो भी बेसिक कोर्स रहेगा, फॉर एग्जांपल बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी और एलाइड साइंस, उसके सिलेबस के बेस पे रहेंगे। एंड ये रहेंगे 100 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच कैंडिडेट हैव टू अटेम्प्ट अ मिनिमम ऑफ 60 क्वेश्चंस, नॉट मिनिमम 60 क्वेश्चंस, करेक्ट। और उसके भी जो आंसर होंगे 3 मार्क्स और -1 मार्किंग। तो ऐसे आपकी मार्किंग होगी इस एग्जामिनेशन की 240 मार्क्स का होगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करने होंगे 120, करेक्ट। So this is the pattern which you have to follow in order to qualify the GAT B.